सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वर्ग समीकरण का पार्ट 2। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताया था, तो हम लोग पहले आज प्रतिस्थापन विधि से कुछ 3 या 4 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको विलोपन विधि से भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है ना भाई? तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। उससे पहले सभी साथी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा x माइनस के वाई बराबर के 3 1/2x प्लस के 1/2y बराबर के 6। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x बराबर क्या आएगा और y बराबर क्या आएगा वो आपको बताना है। x माइनस वाई बराबर 3 1/2x प्लस 1/2y बराबर के 6। तो मैंने आपको कल बताया था, शुरुआत किया था मैंने क्लास की, कि मैंने बताया था कि आप एक चर के मान दूसरे चर के पदों में कैसे लिखते हो। तो आप चाहे 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए, आप जिस समीकरण से चलोगे उससे आपको 1 का मान निकालना है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना भाई? देखो, इसको हम मानेंगे अपना समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम 1 से चलेंगे। अगर 1 से चल रहे हैं तो हम जो मान समीकरण 3 आएगा, जो हमारा एक चर का मान आएगा, उसको 2 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 2 से चल रहे हैं तो जो मान आएगा उसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। मैं समीकरण 1 से चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के y बराबर के 3। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा भाई, x बराबर 3 और ये माइनस से उधर चला जाएगा, प्लस में 3 प्लस के क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, समीकरण नंबर 3 बनेगा। इतना तो भाई आपने कर ही लिया होगा, समीकरण 3। अब हम बिल्कुल सीधे आए हैं, पहले पहला समीकरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब उल्टा जाएंगे, 3 के बाद मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि मैंने 1 से चला है ना, तो मान 2 में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर जो समीकरण 2 है उसमें आप x बराबर यही रख दीजिए जो आपका है 3 प्लस के y। तो समीकरण हमारा 2 क्या है भाई। लेकिन उससे पहले भाई एक बात समझो, आप ये चीज़ जो है 1/2x प्लस के 1/2y बराबर के 6, इसको आप थोड़ा सा और सॉर्ट कर सकते हो, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको आप और सॉर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, हम भैया यहाँ पर 1/2 हमको कॉमन मिल रहा है ना, 1/2 कॉमन मिल रहा है भाई। इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए मैं साफ़ करता हूँ, आता वैसे भी आंसर, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे। तो ये हमारा 1/2 था, 1/2 दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमने कॉमन ले लिया 1/2 कॉमन। अब हम कॉमन तो ये डिवाइड करते चले जाएंगे, यानी x प्लस के y और बराबर के 6 बच गया। ये 2 हमारा बटे में उधर जाएगा गुणे में, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई, ये हम सीधा कह सकते हैं ये यहाँ पर 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना। तो अब ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा समीकरण नंबर 2। हम इसको समीकरण 2 कहेंगे, इसको समीकरण 2 बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये चीज़ याद रखना आप लोग। अब हम यहाँ पर समीकरण 2 से चले चाहे 1 से चलें, अगर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ तो मान जो आएगा उसको 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस के y बराबर के कितना है, 3 है। तो x बराबर आप निकालो कितना आएगा, x बराबर में 3 प्लस के y आएगा। ये भाई अभी मैंने आपको बताया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 3 का मान 2 में रखिए, तो आपका एक चर का मान निकल आएगा, उसका मान 1 में रख दीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 3 का मान हम 2 में रखते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 2 हमारा क्या है, तो ये देखो x प्लस के y बराबर में 12।
ये x प्लस में y, इसको हमने एक बार लिख लिया, बराबर 12 हो गया। x बराबर 3 प्लस में y रखोगे तो यहाँ पर रखोगे x बराबर 3 प्लस में y और प्लस में y बराबर के क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, y आपके 2y हो गए। 2y बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस के 3। भाई ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। 9 3 12 होता है और 2y बराबर कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी ये बच जाएगा 2y बराबर के 9। तो y बराबर क्या आएगा, 9 बटे में 2 आएगा, यानी 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी y बराबर कितना आ गया, 4.5 आ गया। y बराबर 4.5 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है तो इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है भाई, x माइनस वाई बराबर के 3। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर में 3, तो y बराबर रखेंगे 4.5, यानी x माइनस के 4.5 और बराबर में 3। तो x बराबर क्या आएगा, ये 3 इधर ही रहेगा, 4.5 प्लस में माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 4.5 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या आएगा, 4 3 7, 7.5 आ जाएगा। x बराबर आ गया 7.5 और y बराबर आ गया 4.5। तो यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं सभी साथियों का यही आंसर आ रहा होगा। y बराबर 4.5 और x बराबर 7.5, ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको भाई नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जब आप कभी अपनी बुक 4th सेमेस्टर की सॉल्व करोगे या आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या कौन सा है, 2। पहला प्रश्न हो चुका है, आंसर आया 7.5 और 4.5। अगला प्रश्न है 2 नंबर, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है भाई, ये है x बराबर माइनस के y, x बराबर माइनस के y प्लस में 1, और दूसरा हमारा क्या है 2y बराबर x माइनस के 4, 2y बराबर x माइनस के 4। इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना। जब तक मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं कि अब मैं विलोपन विधि सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक जितने भी सवाल मैं कराऊंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना ही करना है। ठीक है ना। देखो भाई, हम यहाँ पर इसको एक बिल्कुल सही समीकरण बनाएंगे। बिल्कुल सही समीकरण कैसे बनाएंगे, देखो अब यहाँ पर पहली बात को समझना ज़रा भाई, ये आपका माइनस का y है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस में y बराबर के 1 बच गया। ये तो बात को समझना यहाँ पर भाई, कैसे चर वालों को हम एक तरफ लाएंगे। ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये 4 हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बराबर उस तरफ x हमारा बचा और ये 2y उधर चला जाएगा तो माइनस के 2y आ जाएगा, x माइनस के 2y बराबर के 4। तो हम इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस के 2y बराबर में 4, यही तो बनेगा। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए, यहाँ पर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ। समीकरण 1 से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे y का निकाल लीजिए। ये हमारे पास है x प्लस के y बराबर के 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस के y। ये समीकरण नंबर कौन सा बनेगा भाई, 3 बनेगा। बोलो अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो, x बराबर 1 माइनस के y। अब इसका मान आप किस में रखोगे भाई, इसका मान समीकरण 2 में रखोगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर, क्योंकि अभी हम सीधे आए हैं, अब हम उल्टा जा रहे हैं रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस के 2y बराबर के 4। हमने इसको लिख लिया एक बार, x माइनस के 2y बराबर के 4। तो x बराबर कितना रखोगे, y माइनस के 1 माइनस के y, ये हो जाएगा 1 माइनस के y
और माइनस के 2y बराबर के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर आ गया 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आपका प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी ये माइनस का आपका आ जाएगा 3y, माइनस का 3y और बराबर का क्या आ जाएगा, 4 माइनस के 1। ये प्लस में उधर चला गया माइनस में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अपना क्या आ गया, ये हमारा y बराबर क्या आ जाएगा भाई, 3 इधर बचा और बटे में क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस के 3 से 3 कट गया तो y बराबर क्या आ गया, माइनस के 1 आ गया, y बराबर माइनस के 1 आ गया। इस y का मान माइनस के 1 आ गया। अब x का मान पता करना, समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर भाई, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस के y बराबर के 1। तो ये आ जाएगा x प्लस के y बराबर के 1, तो x प्लस ये माइनस के 1 बराबर के 1, तो x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 1 प्लस 1, यानी x बराबर के 2 आ गया है, y बराबर के माइनस के 1 आ गया। नोट कर सकते हो, यही आपका आंसर है। y बराबर माइनस के 1 और x बराबर कितना आ गया भाई, 2 आ गया। y बराबर माइनस के 1 और x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया है। यही आपके प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। इसको नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बात भाई समझ में आ गई है ना आप लोगों को। देखिए अब इतना क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब आपने अभी तक अच्छे से नहीं समझा है। तो भाई बात करने से अच्छा है आप उतना टाइम पढ़ाई पर लगाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो ये कह रहा है 1/2, ये हमारा 1/2 x प्लस में y, ये है भाई 1/2 x प्लस में y बराबर के 1। और अगला है हमारा 1/3x, 1/3x माइनस में 7y बराबर के कितना है, तो बराबर के है 4। इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, जल्दी से लगा के बताओ। इसको आपको जल्दी से सॉल्व करके बताना है भाई, फटाफट तरीके से बताओ। अगर दोस्तों समीकरण इसको बना लिया आपने अच्छे से तो फिर आप क्वेश्चन को लगा लोगे। समीकरण ही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो क्या हम कुछ करेंगे इसमें, कुछ सही करेंगे सर, थोड़ा सा काम करेंगे हम यहाँ से इसको, तो ये हमारा बटे में इधर जाएगा, गुणे में इधर जाएगा, गुणे में, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, ये x बचेगा 1x और प्लस में ये 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई 2y हो जाएगा और बराबर के 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2। समीकरण नंबर 1 बन गया, आसानी से बन गया ना। x प्लस के 2y बराबर के 2, ऐसे हम इसमें भी बनाएंगे। ये हमारा आ जाएगा x प्लस में ये 3 है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 7 त्रिक 21y हो जाएगा और 3 यहाँ जाएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा कौन सा बन गया, दूसरा बन गया। अब हम एक समीकरण से चल सकते हैं, चाहे 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए, एक चर का मान निकाल लीजिए। ये आसान लग रहा है समीकरण 1, तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास ये है ना, x प्लस में 2y बराबर के 2, तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो x बराबर 2 माइनस के 2y, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये आपका क्या बनकर तैयार हो गया सर, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बनकर रेडी हो गया। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर, रखने पर। अब हमारे पास 2 नंबर समीकरण कौन सा है, 2 नंबर समीकरण ये है x माइनस के 21y और बराबर के 12। जहाँ पर x है वहाँ पर 2 माइनस के 2y रख दीजिए। अब आइए इस तरफ सीखते हैं, x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 माइनस के 2y, तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस के 2y। उसके बाद आपका कितना है, माइनस के 21y, माइनस के 21y और बराबर के कितना है भाई, 12 है, बराबर के 12 आ गया।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो माइनस का 21 और 2 कितना हो गया, 23y हो गया। बराबर में 12 में से 2 चला जाएगा तो आपका 10 बचेगा, या सीधे कह सकते हैं 12 माइनस के 2, यानी y बराबर क्या आएगा भाई, तो y बराबर के आपका आ जाएगा 12 में से 2 जाएगा 10 बटे कितना 23, वो भी किस में, माइनस में। तो आंसर कितना आएगा, y बराबर के माइनस के 10 बटे में 23 आपका आंसर आएगा। y बराबर कितना आएगा, माइनस के 10 बटे 23 आंसर। अब ये y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, इस y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस के 2y। हम इसको लिख सकते हैं एक बार, x प्लस के 2y बराबर में कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पर 2y बराबर कितना रखेंगे, माइनस के 10 बटे 23। तो x प्लस में 2 गुणे माइनस के 10 बटे में 23 और बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 दूनी 20 प्लस माइनस माइनस यानी x माइनस के 20 और बटे में क्या हो जाएगा, 23 बराबर के 2। अब ये हमारा माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 2 प्लस के 20 बटे में 23। 23 दूना 46 और 46 20 66 बटे 23। x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 66 बटे में 23 आ जाएगा। x बराबर 66 बटे में 23 और y बराबर के माइनस के 10 बटे में 23, यही आपका आंसर है, नोट कर सकते हो। x बराबर 66 बटे 23 और y बराबर कितना आ गया, माइनस के 10 बटे का 23। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अब ये हमारा जो होगा आज का, ये विलोपन विधि का लास्ट सवाल होगा, इसके प्रतिस्थापन विधि का लास्ट सवाल होगा, फिर हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सभी ने। अगला प्रश्न 4 नंबर। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन है x प्लस के वाई बराबर में 3, x माइनस के वाई बराबर के 1। ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से चलें या 2 से चलें, चलिए इस बार हम 2 से चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस के वाई बराबर के 1। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस के वाई आएगा ना। x बराबर 1 प्लस में y, समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 3 बन गया। अब हमारे पास हमने 2 से चला है ना, तो 3 का मान हम 1 में रखेंगे, यही याद रखना। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 3 का मान, 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास ये है, x प्लस में y बराबर में 3। तो x बराबर रखोगे आप 1 प्लस में y और प्लस में y बराबर में 3। ये प्लस 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 हो जाएंगे, ये प्लस से उधर माइनस में, ये 2y बराबर 3 माइनस के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी y बराबर क्या आ जाएगा, इधर बचा 2 और बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। अब y का मान किस में रखोगे, इसमें रख दीजिए 3 में, x का मान पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक लाइन कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। समीकरण 3 था हमारा x बराबर के 1 प्लस में y। तो x बराबर के 1 प्लस में y बराबर कितना आया है, 1। तो x बराबर के 1 1 2, x बराबर के 2 आ गया और y बराबर के 1 आ गया। x बराबर के 2 आ गया और y बराबर के 1 आ गया। उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना भाई। y बराबर के 1 और x बराबर के 2। अब दोस्तों हमारे जितने भी क्वेश्चन थे प्रतिस्थापन विधि वाले वो सभी सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे विलोपन विधि, सीखेंगे विलोपन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन में हमको एक चर का मान प्रतिस्थापित करना पड़ता था, लेकिन ये जो विधि है विलोपन विधि, ये थोड़ा सा इजी बैठती है।
ये आसान बैठती है, इसमें हमको ज़्यादा सा ताम झाम नहीं करना पड़ता है, इसको हम आसानी से लगा सकते हैं मल्टीप्लाई करा करा के। ठीक है ना भाई, समझो इस प्रश्न को समझो। पहले मैं प्रश्न लिख दूं यहाँ पर। प्रश्न हमारा है 2x प्लस के y बराबर में 3। आज का क्वेश्चन नंबर 5। 2x प्लस में कितना है, तो 2x प्लस में y बराबर में 3। 2x प्लस में y बराबर में 3। और अगला हमारा है 2x माइनस के y बराबर के 1। 2x माइनस के y बराबर के कितना है, 1 है। बराबर के आपका कितना है, 1 है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ, विलोपन विधि से सॉल्व करो। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से हल करो, विलोपन विधि से हल करो। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि कैसे लगाएंगे समझना थोड़ी देर। वैसे पता होगा आप लोगों को, जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। विलोपन विधि कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर सेंस है। यहाँ पर पहले आप देखो क्या समीकरण बढ़िया अच्छे से लिखे हुए हैं। तो जी सर ये तो समीकरण अच्छे से लिखे हुए हैं, तो बेसिकली आप इसको मानोगे समीकरण 1 जैसा कि आप पीछे करते आए हो, और समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। देखिए विलोपन का मतलब पता क्या होता है, विलोपन का मतलब एक पद का विलोप करना, एक पद का विलोप करना। विलोप मतलब क्या होता है, गायब करना, या आप समझ लीजिए खत्म करना। कैसे खत्म होगा और गायब होगा भाई, अगर हम यहाँ पर कहें कि आपके पास 2 रुपये हैं, आपके पास 2 रुपये जमा हैं, आप मुझको कितने रुपए दोगे कि आपके पास रुपए मेरे ख़त्म हो जाएं। आपके पास 2 रुपए हैं, आप कितने रुपए दोगे कि हमारे जो रुपए हैं आपके ऊपर वो ख़त्म हो जाएं। कहोगे मेरे पास 2 जमा हैं तो मैं 2 उसमें से आपको दे दूंगा, तो मेरे पास 2 कम हो जाएंगे और पहले मेरे पास 2 जमा थे, यानी टोटल मेरे पास जो हिसाब किताब बचेगा वो 0 रुपया का बचेगा, आपका और मेरा। जो टोटल हिसाब किताब है वो 0 रुपये का बचेगा ना। तो बस यही काम दोस्तों यहाँ पर भी करना है। आपको देखना है कि यहाँ पर समीकरण जोड़ेंगे या घटाएंगे, समीकरण जोड़ेंगे या घटाएंगे, तब एक पद का विलोप होना चाहिए, यानी एक पद आपका गायब होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। कब, समीकरण या फिर जोड़िए या फिर घटाइए। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बात को ज़रा समझना। समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं पुनः एक बार क्वेश्चन में। समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस में y बराबर के 3, और ये है हमारा 2x माइनस के y बराबर में 1। ये समीकरण 1, 2 हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पर प्लस में y है, यहाँ पर माइनस में y है, यहाँ पर प्लस में y है, यहाँ पर माइनस में y है। तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तब हमारे चिन्ह नहीं बदलते हैं भाई। जब हम 2 समीकरणों को घटाते हैं तो घटाने पर जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये मैंने सेकंड सेमेस्टर में भी बताया, थर्ड में भी बताया, और अब फोर्थ में भी मैं बता रहा हूँ कि जब कभी आप 2 इक्वेशनों को घटाएंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के मार्क, जितने भी मार्क हैं वो बदल जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जोड़ने से ही v गायब हो रहा भाई, जोड़ने से ही v गायब हो रहा ना। तो हम सिंपल इसके आगे लिख देंगे ब्रैकेट में, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, तो जोड़ने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, जोड़ने पर। अब सिंपल हम जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो नीचे वाले के चिन्ह तो बदलते नहीं हैं। 2x क्या हो गया, 4x हो गया, और ये प्लस में या माइनस में ये तो कट गया, तो 4x बराबर के 3 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो x बराबर के कितना आएगा, 4, और बटे में 4, यानी x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। अब आपको y का मान पता करना है, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, y का मान पता चल जाएगा। समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, या फिर लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा दोस्तों क्या है, 2x प्लस में y बराबर में 3। ये है 2x प्लस में y बराबर में 3। तो x बराबर रखेंगे, कितना आया है, 1 आया है। तो x बराबर रखेंगे यानी 2 गुणे के 1, और प्लस में y बराबर के 3 आ गया, यानी कि 2 1 कम 2, कितना आ गया, 2 1 कम 2, ये आ गया 2 प्लस में y, और बराबर में कितना आ गया, 3 आ गया।
भाई 2 एक कम 2, 2 प्लस में y बराबर के 3, तो प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर क्या आएगा 3 माइनस के 2, यानी y बराबर क्या आएगा 1 आएगा। x बराबर भी 1 आ रहा है, y बराबर भी 1 आ रहा है। ये हो गया आपका विलोपन विधि से सवाल, ये हो गया आपका विलोपन विधि से सवाल। अगर इसी को आप प्रतिस्थापन से लगा के देख लेना, आंसर आपका सेम ही आएगा। नहीं समझ में आया, नहीं दिक्कत लेना, अभी सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसका भाई आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले जल्दी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, प्रश्न संख्या नंबर 6 समझिए और उसको भी लगाने का प्रयास करना। अब जो क्वेश्चन दोस्तों कराऊंगा पॉइंट डाल लेना भाई, आप लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हो। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो आपको विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है ना। फिर कल या परसों जब हमारी क्लास, कल हो सकता है यही टॉपिक चले, परसों जब हम क्लास कराएंगे तो आपको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि के मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, एज वाले प्रश्न कराएंगे, संख्याओं वाले प्रश्न कराएंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है तो पहली संख्या क्या होगी, इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 गुना अधिक है। तो इस तरीके के प्रश्न कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, हर एक टाइप आपको कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, x प्लस में 2y बराबर के 2, x प्लस में 2y बराबर में 2, और दूसरा है हमारा क्या, x माइनस के y बराबर माइनस के 1, x माइनस के y बराबर माइनस के 1। विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है, समझिए, समझ लीजिए। थोड़ी देर की मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए हम अभी तक क्या करते थे, इसको समीकरण 1 बना लेते थे, इसको समीकरण 2 बना लेते थे, क्योंकि भाई ये तो सिंपल समीकरण लिखे हैं, हमको तो पता है। तो चाहे आप अब यहाँ पर देखिए जो 1 और 2 समीकरण है, इनको आप जोड़ोगे कि घटाओगे तो एक पद विलोप हो जाए, चाहे x वाला विलोप हो जाए चाहे y वाला विलोप हो जाए। तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, जोड़ोगे तो x 2x हो जाएंगे और यहाँ पर y बच जाएगा, तो विलोप नहीं होगा। तो दोस्तों जब विलोप नहीं होगा तो हम यहाँ पर समीकरणों को क्या घटाएंगे, घटाएंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, किससे भाई, 1 से 2 को घटाने पर। 1 नंबर हमारा समीकरण x प्लस में 2y बराबर के 2, और इससे घटाएंगे क्या, x माइनस में y और बराबर में माइनस के 1। अब जब घटाते हैं तो ये पॉइंट दिमाग में अच्छे से याद रखना, जब घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। x से x प्लस माइनस विपरीत चिन्ह कट गया, 2y और y मिलकर क्या बन गया, 3y, और बराबर में 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। x का मान पता करना है, इसका मान 1 या 2 में रख दीजिए। मैं यहाँ पर कहूँगा समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, आप जिसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है हमारा, x, तो हम लिखेंगे x प्लस में ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई y का मान 1, तो y का मान 1 बराबर में 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, प्लस से उधर माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर, भाई समझिए, ये 2 1 कम कितना आ गया, 2 आ गया, तो प्लस में 2 हो गया और बराबर में 2 आ गया इधर। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में उधर तो माइनस में, तो x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। x बराबर 0 आ गया, तो y बराबर 1 आ गया, x बराबर 0 आ गया, नोट कर सकते हो। y बराबर क्या आ गया भाई, तो y बराबर आ गया है 1 और x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 2 से 2 चला जाएगा तो 0 ही बचेगा। इसको नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं 7 नंबर। ये सभी मैं आपको विलोपन विधि से करा रहा हूँ दोस्तों। किस विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। 4 सवाल आपने किया प्रतिस्थापन विधि से, और 5 और 6 2 हो गए आपके विलोपन विधि से। अगला प्रश्न समझिए, वो भी विलोपन विधि से ही रहेगा। प्रश्न संख्या नंबर 7, प्रश्न संख्या नंबर 7, ठीक है ना भाई। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7,
ये कह रहा है भाई 3x माइनस के वाई बराबर के 4, 3x माइनस के वाई बराबर में 4, और नेक्स्ट आपका क्या है 2x माइनस के वाई बराबर में 2, 2x माइनस के वाई बराबर में 2। समीकरण जोड़ोगे कि घटाओगे, आपका एक पद पता होना चाहिए। घटा एक समीकरण दो, जल्दी से बताओ घटाएंगे कि जोड़ेंगे कि एक पद का विलोप हो। भाई घटाएंगे कि जोड़ेंगे, एक पद का विलोप होना चाहिए बस। 3x माइनस के वाई बराबर के 4 और 2x माइनस के वाई बराबर के 2, इनको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, आपको जल्दी से बताना है, ठीक है ना भाई। चलो बिल्कुल सही, जितने भी साथी कह रहे हैं क्या करेंगे सर, इनको बताओ, इनको क्या करेंगे, इनको हम लोग घटाएंगे। क्यों घटाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस है, अगर हम घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस वाई तो कट जाएगा ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा और ये माइनस से यहाँ पर पहले लिख रखते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिख लें। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 हमारे पास था 3x माइनस के वाई बराबर में 4 और दूसरा हमारा क्या था 2x माइनस के वाई बराबर में 2। घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, कट गया, ये तो काम खत्म, ये प्लस माइनस घट जाएगा। x बराबर क्या बचेगा भाई, 3x से 2x चले जाएंगे तो x बचेगा, 4 में से 2 गया 2, x बराबर 2 आ गया। y का मान पता करना, तो इसका मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान आप यहाँ पर लिख सकते हो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप 2 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 हमारा क्या था, 3 × 2 माइनस के y बराबर के 4। भाई समीकरण 1 यही तो था, 3x माइनस के y बराबर के 4, तो 3 गुणे x बराबर 2 रखा, माइनस के y बराबर में 4, तो 3 दूनी क्या हो गया 6 माइनस के y बराबर में 4। ये प्लस में तो माइनस में माइनस के y इधर बचेगा, इधर समझ लीजिए थोड़ा सा, ये बचेगा माइनस के y बराबर, इधर 6 प्लस में माइनस में तो माइनस के 2 बच जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। यानी x बराबर क्या आ गया भाई, x बराबर 2 और y बराबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x बराबर 2 और y बराबर 2, ये दोनों आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल 7 प्रश्नों को डिस्कस किया है। 4 प्रश्न मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से बताया और 3 प्रश्न मैंने आपको विलोपन विधि से बताया। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को कर देना है लाइक, वीडियो को कर देना है आपको शेयर, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको कर लेना भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में आप विनर क्लासेस के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियो में डेली कुछ मिलता रहेगा। तो मिलेंगे दोस्तों कल, आज की क्लास को यहीं पर करेंगे एंड। और कुछ साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप प्रमोट करने का मुद्दा चलाइए, तो भाई रमन सर प्रॉपर आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। अगर दोनों लोग बस प्रमोट के ही मुद्दे पे लग जाएंगे तो आपको पढ़ाएगा कौन। डेली का डेली पूरे हाई फाई स्टडी पर रमन सर सबसे ज़्यादा, यानी कि पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा अगर ट्वीट कराने वाला कोई बंदा है तो वो आपके रमन सर हैं। तो भैया कमेंट गणित की वीडियो में कम से कम ये ना करा करिए कि सर आप भी प्रमोट कराने की बात करिए। तो पढ़ाएगा कौन भैया, सब फ्री में पास हो जाओगे क्या। 40,000 35,000 जो जमा किए हो ये क्या फ्री के पैसे हैं, अरे कुछ पढ़ लिख भी लो भाई, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।